बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक ज़िम्मेदार घराने में पैदा हुए, लेकिन ज़िम्मेदार घराना तो वो ज़रूर था क्योंकि ज़िम्मेदारी करते थे, लेकिन उसके अलावा जो बहुत अहमियत की बात है वो यह है कि उनके जितने भी बुज़ुर्ग थे, इस्लाफ थे, वो तमाम के तमाम जो है वो जहाद से मुंसलिक रहे। और साथ ही साथ जब सैयद अहमद शहीद के मामलात वहाँ बालाकोट के अंदर उस जहाद में हमारे असलाफ़ ने हिस्सा लिया, और फिर मेरे जो दादा थे ख़ुद वो रहे पाकिस्तान की मूवमेंट के एक सरगर्म रुकन थे। और जब तहरीक पाकिस्तान अख्ताम हुई तो फिर वो मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उन्होंने नौकरी कर ली। लेकिन घराना जो था वो एक दीनी घराना था, इस्लामी घराना था और एक जिहादी घराना था, और आज भी है। जनरल साहब अकेले भाई थे, और अजीब बात यह है कि जनरल साहब के जितने भी आस पड़ोस में जितने रिश्तेदार थे उनमें भी कोई लड़का नहीं था, तो वो सबके ही भाई थे। और उनकी 4 बहनें थीं, और 2 बड़ी थीं और 2 छोटी थीं, और एक उनमें से हयात हैं, बाकी जो है वो उनका इंतकाल हो चुका है। और जनरल साहब को बहुत ही प्यार करती थीं वो। जनरल साहब ने इब्तदाई तालीम जो है वो सरगोदा से हासिल की, एक टाट के स्कूल में पढ़े, और बड़े वो खुश होते थे कि मैं टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। और वही मौलवी साहब के घर के अंदर काम भी करना, मास्टर साहब के घर में भी काम करना, उनका ख्याल करना, अदब करना, एहतराम करना, ये मेरे जो दादा दादी थे अल्लाह बख्शे, उन्होंने सिखाया उनको। और उसके बाद जो है वो चले गए लाहौर में, ग़ालिबन 1956 के अंदर वो लाहौर चले गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर उनका दाखिला हुआ, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कमरा उनको मिला, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते थे उनको वहाँ, टॉप स्टूडेंट्स को वहाँ दिया जाता था। तो वहाँ से इकबाल के साथ मोहब्बत जो है वो जनरल साहब की हो गई, और फिर तारीख़ गवाह है कि वो मोहब्बत कायम रही और आज भी है। देखिए, फ़ौज का इंतखाब इसलिए क्योंकि फ़ौज तो एक हमारा मोहब्बत है और हमारे एक अक़ीदत का मुकाम रखती है। फ़ौज जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान इस्लामी बुनियादों के ऊपर बनाई गई है, ईमान तक़वा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का नारा लेके आई है। तो कोई भी शख्सियत जिसका घराना जो है वो जहाद से ताल्लुक़ रखता हो, जिसका पाकिस्तान की तहरीक से हिस्सा रहा हो, और फ़ौज तो बेहतरीन इंतखाब है उसके लिए। तो फ़ौज का इंतखाब किया, और उस टाइम पे मेरे ख़्याल में वक्त ने साबित किया कि ये एक अच्छा इंतखाब था, और अल्लाह ताला ने उनको अच्छे मकासद के लिए चुना। जी जनरल साहब, ज़ाहिर है एक सरगोदा के अंदर, वैसे तो हम सवात बुनेर के रहने वाले हैं, और हमारा जो इलाका है वो तोर वर्सक है। ये वर्सक वो जगह थी जो पहले तोर नहीं कहलाते थी, वर्सक कहलाता था। लेकिन जब सिखों ने वहाँ बालाकोट के अंदर बहुत बड़ा एक लश्कर को नुकसान पहुँचाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये इसका असल मंबा कहाँ है, कहाँ से लोग इस किस्म की सोच लेके आ रहे हैं जो जहाद की सोच रखते हैं। तो वो वर्सक में पहुँच गए, और वर्सक के अंदर जाके उन्होंने उसको जला डाला। और जलाने के बाद, क्योंकि पश्तो में तोर लफ्ज़ काले को कहा जाता है, तो वो काला वर्सक हो गया। 100 साल तक फिर वहाँ कोई लोग आबाद नहीं रहे। उसके बाद जब आए तो पहला जो चीज़ बनी वो मदरसा था, और मदरसे से वहाँ तालीमात शुरू हुई। लेकिन उस दौरान हम लोग जो है वो मेरे आबा व अजदाद जो थे वो आके लाहौर में सेटल हो गए, क्योंकि अकेले थे वो भी। मेरे दादा परदादा जो थे वो भी अकेले लोग थे, तो उनके मज़ीद बहन भाई कोई नहीं था। बहनें थीं लेकिन भाई और कोई नहीं था। लेकिन फिर वो आके लाहौर में सेटल हुए, और क्योंकि वो सूबेदार मेजर थे फ़ौज के अंदर, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा रैंक होता था, और वो कूचा सूबेदारा के नाम से लाहौर में सैयद मिठा बाज़ार के अंदर आज भी जगह मौजूद है। और इसी तरीके से सरगोदा में फिर जो हमें आबाई ज़मीन मिली वो सरकार की जानिब से, उसका नाम भी सूबेदार वाला चक है, वो आज भी उन्हीं के नाम पे है। आगा मोहम्मद ख़ान मेरे दादा का नाम था। लेकिन बहरहाल ये सारे मामलात तो चलते रहे। लेकिन फिर जनरल साहब ज़ाहिर है अफ़वाज पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में वो फ़ौज में गए। तो एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़, एक सरगोदा के टाट के स्कूल के पढ़े हुए, तो अंग्रेज़ी वगैरह तो आती नहीं थी, और उस टाइम पे अफ़वाज के अंदर आज भी, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ी जो है वो बोली जाती थी। तो आपको मालूम है कि हमारे तो पहले कमांडर इन चीफ़ जो थे 2, वो भी अंग्रेज़ थे, इसलिए अंग्रेज़ी का दौर दौरा था।
तो जनरल साहब के साथ जो दोस्त वगैरह आए वहाँ, उनके साथ दोस्त तो नहीं थे, मतलब उस वक्त जब उनकी मुलाकात हुई उस ट्रेन के अंदर जो एबटाबाद जाती थी, तो वो सारे अंग्रेज़ी फर बोलते थे। पीएमए में गए तो पीएमए में सारे लोग अंग्रेज़ी फर बोलते थे। जनरल साहब ने मुझे बताया कि मुझे बहुत मायूब महसूस हुआ कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। कहते हैं फिर उसके बाद मैंने डिक्शनरियों की डिक्शनरियाँ याद कर लीं, और फिर ऐसे ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे कि बड़े बड़े जनरल ऑफिसर्स भी जब वो सीनियर पोस्ट पे आए आईएसआई के अंदर बिलखसूस, तो वो पूछने आते थे कि इसका जवाब जो है, इस लफ्ज़ का मतलब जो है वो तो मॉडर्न डिक्शनरीज़ में भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पुरानी डिक्शनरीज़ को जो है वो उनको याद थी, बाकायदा फ़ोटोजेनिक मेमोरी थी उनकी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो माशाल्लाह याददाश्त थी। जिस चीज़ को देख लेते थे उनके टेलीफोन में कोई 25,000 नंबर थे और 25 के 25 उनको याद थे, और वो कभी ये नहीं, और रास्ते कभी नहीं भूलते थे। कभी वो जो एक दफ़ा चीज़ हो जाती थी, जो उनके सामने से गुजर जाती थी, वो भूलते नहीं थे, और उसके ऊपर वो ज़ोर देते थे, गौर करते थे। सुबह फजर के वक्त उठा करते थे और बहुत फिर देर तक अकेले बैठ के, जैसे एक ख्वाबी दुनिया होती है, उसके अंदर वो अपने आप को रखते थे, और बाहर बैठ के कुर्सी के ऊपर अखबारात तो देर से आते थे, लेकिन उससे पहले वो सोच विचार किया करते थे। और मेरे ख्याल में ये उनका बेहतरीन वक्त था जिसके अंदर वो सोचते थे और अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के हवाले से और अपने लोगों के हवाले से, अपनी कौम के हवाले से ख्वाब बुनते थे और फिर उसके अंदर रंग भरते थे। तो वो ऐसे आदमी थे जो सिर्फ ख्वाब देखते ही नहीं थे, बल्कि वो ये कहा करते थे कि मैं एक ऐसे इंसान को क्या जानूं जो ना ख्वाब देखता है और ना जो है उसके ऊपर अमल करता है। तो ये एक अमानत थी जो आप तक पहुंचाई। तो फिर अंग्रेज़ी उनकी बेहतरीन हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ तक ये कहने लगे, उनके जो कभी वो अमेरिकनों से या बरतानिया में जो लोग पूछते थे, तो वो फिर पता चलता था कि अंग्रेज़ी उनके पाए की कोई बोल नहीं सकता था। देखिए, चवेंडा की लड़ाई जो है वो तो एक तारीख साज है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इसके अंदर किरदार रहा, और पूरी दुनिया, बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि आई कैन सी अ ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स ओवर हेयर। तो भारतीय जो टैंकों का वो एक कब्रिस्तान बना दिया था पाकिस्तान ने। मेरे वालिद उस टाइम पे एक यंग ऑफिसर थे और उस टाइम पे जो है वो सिर्फ डेडिकेटेड आर्मर्ड कोर ऑफिसर थे। उन्होंने जो आर्मर्ड कोर ज्वाइन की थी वो एक बात के ऊपर, और फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसका जो साइन है, फॉर्मेशन साइन, उसके अंदर एक तरफ लाल पट्टी है, एक तरफ जो है वो येलो पट्टी है। येलो का मतलब है डिस्ग्रेस और लाल का मतलब है डेथ। तो हमेशा कहते थे डेथ बिफोर डिसऑनर, तो कहते थे कि ये इसका मतलब है। और उसके अंदर मुक्का जो है वो बना हुआ है वो हज़रत अली का, कि उनकी ताकत के हवाले से, और फिर जो पीछे काली जो उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है वो हजूर की काली कमली से लिया गया है। तो ये एक हमारी अफवाज जो है बहुत इस्लामी अफवाज है, और ये उनको हमेशा से इंस्पायर होते थे वो इस फॉर्मेशन साइन से। तो वो जज्बा लेके जब वो चवेंडा में हिंदुस्तान के मुखालिफ उतरे, अपनी जो रेजिमेंट के हमरा, रेजिमेंट कमांड तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी पोजीशंस जो थी वो फॉरवर्ड थी, और हिंदुस्तान को जब सबसे पहले जो मुदाफ़ियत आई वो मेरे वालिद की रेजिमेंट की तरफ से आई, जो कि पाकिस्तान की एक माया नाज रेजिमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उसका कोई सानी नहीं है, और उसने फिर हिंदुस्तान को जो है वो बहुत एक ज़ौफ़ पहुँचाया और दुश्मन को ऐसे दांत खट्टे किए जिसका वो आज तक जो है वो भूल नहीं पाए।